हेलो एवरीवन। डीएलएड एंट्रेंस 2022 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, पाइप एक्स टैंक को 12 घंटे में, तो इसका आंसर जब लिखेंगे तो एक्स 12 घंटे में फिल कर रहा है तो प्लस, वाई टैंक 8 घंटे में फिल कर रहा है तो वाई क्या आ गए प्लस 8 प्लस, और जेड टैंक 15 घंटे में फिल कर रहा है तो जेड के आगे लिख देंगे 15 घंटे में खाली कर सकता है तो 15 के आगे माइनस। ये तीनों घंटे हैं। अब ये यदि सारी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। अगर तीनों को एक साथ हम चलाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल वर्क डन कितना है। तो उसके लिए हम 12, 8 और 15 का तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो आएगा 120। 12.120 ये एफिशिएंसी लिखते हैं इस वाले पोर्शन में। 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे 120, तो ये वाला जो है 10, 15 और 8, ये इस पाइप की एफिशिएंसी है। पहला पाइप 10 की एफिशिएंसी से भरेगा, दूसरा 15 की एफिशिएंसी से, तो तीसरा वाला 8 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। सो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10 + 15 - 8 = 17। तो टोटल जो काम है 120 काम है, और उसमें से 1 घंटे में पाइप 17 एफिशिएंसी से भर रहा है, यानी कि 17 लीटर भर रहा है 1 घंटे में। तो 5 घंटे में कितना भरेगा 17 × 5, तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर दिया जाएगा। तो 120/17 × 5 काटेंगे तो 24 पंचे 120, तो 24/17, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, तो 4% डिस्काउंट को हम लिख सकते हैं 4/100, यानी कि 1/25। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है, तो जो डिस्काउंट में 1/25, इसका मतलब है कि अगर 25 रुपया MRP होगा तो ₹1 डिस्काउंट होगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं MP25 एंड SP हो गया 25 में 1 का डिस्काउंट देंगे, ₹1 की छूट देंगे तो 24 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना कमा रहा, 20% का लाभ कमाता है। 20% प्रॉफिट को 20/100, यानी कि 1/5। इस 1/5 का क्या मतलब है, अगर ₹5 कॉस्ट प्राइस होता तो ₹1 मेरा प्रॉफिट मिलता। तो इसको इसी कॉलम में हम लिख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के नीचे 5 अगर CP है तो ₹1 का प्रॉफिट मिलके वो चीज़ कितने में बेचेगा, ₹6 में बेचेगा। अब ऊपर वाले कॉलम में देखिए, यहाँ 24 है SP, और नीचे कितना है SP 6 है। तो SP तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, क्योंकि एक चीज़ को सेम ही रेट पे बेचेगा। तो ये 6 ना होके 6 4 जा कर देंगे, यहाँ × 4। अगर सेलिंग प्राइस 4 टाइम्स होगा तो कॉस्ट प्राइस भी 4 टाइम्स होगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 और सेलिंग प्राइस हो रहा है 24। कॉस्ट प्राइस 20 है, लेकिन दिया था उसने कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ₹100 है। तो 20 पंचे 100, तो गिवन कॉस्ट प्राइस ₹100 कब मिलेगा, जब मैं मेरा आया हुआ 20 कॉस्ट प्राइस का 5 टाइम्स करूँगा तब। तो पूछ रहा है तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, तो अंकित मूल्य भी कितना होगा उसका 5 गुना। सो MP मस्ट बी 25 × 5 = 125 रुपीज़। ये 25 का भी कितना गुना होगा, 5 गुना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए, अगर साइड 1 होगी तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, A²। भुजा गुणा भुजा, साइड 1 होगी तो 1 का स्क्वायर 1, भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, एक की जगह साइड अगर मैं 2 ले लूँ तो एरिया कितना होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। इंक्रीज्ड परसेंटेज इन एरिया = 4 जो नया आया -1 जो शुरू में था, दोनों का डिफरेंस अपॉन 1 × 100, 4 - 1 यानी कि 300% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 25 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है।
पहला धनात्मक पूर्णांक 1, फिर अगला 2, 3, इस तरह से आखिरी 25 होगा। इनका एवरेज निकालना है तो शॉर्टकट होता है पहला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, यानी कि 13 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र की 2 गुनी उम्र का है। 20 साल पहले वो अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था। फादर और सन का रेशियो अभी अभी कितना है? 2:1 है। 2 गुनी उम्र का, यानी कि अगर सन 1 साल का है तो पिता 2 साल का। इसका फिर 20 साल पहले क्या था? अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था। अगर उसका बेटा 1 साल का होता तो उनका पिता होगा 12 साल का, यानी कि 12:1। 20 साल पहले का रेशियो दिया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20 ईयर्स। तो इसका शॉर्टकट होता है 20 जितने साल का डिफरेंस है इनटू इनका डिफरेंस 12 और 1 का डिफरेंस जो कि आया 11। इस 11 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपॉन ये 12 इंटू 1, यानी कि 12 माइनस 2 1 जा 2। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 11 अपॉन 12 माइनस 2, 10 कट गया 22, यानी कि ये हर चीज़ 22 के रेशियो में चल रही होगी। सो नाउ फादर की एज हो जाएगी 2 का भी कितना टाइम्स? 22 टाइम्स, यानी कि 44। और सन की एज हो जाएगी 22 टाइम्स, यानी कि 22 ईयर्स। ये शॉर्टकट मेथड है। इसके अलावा आप एक्स और वाई मान के भी इस सवाल को कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि यू एन की वैल्यू दे रखी है इतनी, तब U1 से लेके U5 तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मैं U1, U2, U3, U4, U5 सबकी वैल्यू निकालूंगा और सबको ऐड करके चेक करूंगा। तो मैं 2, 6, 12, 20 और 30 का एलसीएम लूंगा, 60 आएगा। सबको इस तरह से ऐड करके 5/6, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, फर्स्ट अगर 3 है तो दूसरी 4 होगी, एलसीएम है 48, तो एचसीएफ कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वस टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 3y इंटू 4y। अब ये रेशियो के फॉर्म पे है तो फर्स्ट नंबर होगा 3y, सेकेंड नंबर हो जाएगा 4y इंटू एलसीएम है 48 और एचसीएफ इनका y होगा, क्योंकि एचसीएफ के ही रेशियो में नंबर भी होते हैं। 3y और 4y अगर नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ y होगा। जो चीज़ कॉमन है दोनों में वही तो एचसीएफ होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y² इक्वस टू 48y, y से y कैंसिल, सो y इक्वस टू 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो 4:7 हो गया। प्रत्येक संख्या में से 10 घटाने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो उसका ट्रेडिशनल मेथड इधर साइड मैंने कर रखा है। पहली को 4x माना, दूसरे को 7x माना, -10 इक्वस टू घटाने पर उनका अनुपात 1:2 हो जा रहा है। तो 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तब बड़ी संख्या क्या थी? बड़ी संख्या यहाँ पे 7x यानी कि 70 हो जाएगी। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, 4:7 इनका अनुपात है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है 3। नेक्स्ट अनुपात आया 1:2, यहाँ पे इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 1। इस डिफरेंस को मैं दोनों जगह सेम कर देता हूँ। सेम कम करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ क्योंकि ऊपर डिफरेंस 3 है तो यहाँ भी डिफरेंस अब 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट रेशियो हो जाएगा मेरा इंटू 3 3:6। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 7 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा 1। 1 ना होके इनका डिफरेंस दे रखा है 10, तो ये 10 टाइम्स चल रहा है। तब बड़ी संख्या भी कितनी टाइम्स होगी? 10 टाइम्स। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। अभी जिस मेथड से आपको हैबिट है आपको वही तरीके से करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
107 एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर यानी कि किसी 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड 4 इंटू 22 हो गया। आर की वैल्यू होगी 4 इंटू 22 अपॉन पाई इंटू आर। इस तरह से आर की वैल्यू 14 आ गई। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा 196 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 110 खुला वक्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि a अपॉन बी इक्वल्स टू 1/2 तब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए -3। यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है 3:4:5:6, इन सबको ऐड करके वैल्यू आई 18। चतुर्भुज के अंतःकोण होता है, मान होता है 360। 18 ना होके कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स, यानी कि हर एक साइड 20 टाइम्स होगी, तो 3 2 जा 60। नेक्स्ट साइड 80, ये भी 20 टाइम्स 100। लास्ट साइड चौथी साइड भी 20 टाइम्स 120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुज के कोणों का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये वैल्यू दे रखी है, इसको मैं x मान लेता हूँ। दोनों साइड का मैं स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये मिल आ जाएगी। फिर ये √6 प्लस एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू को मैंने x माना था, तो इतने पूरे की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे 1 6 जा 6 की ऐसी वैल्यू जिनको माइनस करने पे 1 आए, यानी कि 3 2 जा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आएगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड है 3 और 2 लिख दो, और जो फर्स्ट पहले बड़ा बड़ा नंबर है, तो जो यहाँ माइनस का साइन है इसका उल्टा यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का उल्टा माइनस, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -2। तो इस अंडर रूट की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, तो इसका राइट आंसर होगा +3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 24, 30 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। इन सबसे भाग देना है, यानी कि जो भी संख्या होगी इन सबसे तो बड़ी ही होगी। तो हम निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम निकालने की दो मेथड होती है। एक मेथड ये ट्रेडिशनल है, एक दूसरा तरीका है इस तरह से। तो एलसीएम मैं निकालूंगा, तो एलसीएम आएगा मेरा 1080, और कह रहा है कि शेषफल 5 मिलना चाहिए, तो +5 में ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1085, ऑप्शन नंबर सी। यदि n एक पूर्णांक संख्या है तब संख्या n³ - n सदैव विभाजित होती है। n की जगह मैं 2 मान के चेक करता हूँ, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, -2 यानी कि 6, तो वो संख्या सदैव विभाजित होती है ऑप्शन नंबर सी 6 से। ये थे एंट्रेंस 2022 डीएलएड में मैथ्स में पूछे गए फर्स्ट 15 क्वेश्चन। इससे आगे सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।